Today I am going to start the next unit which is related to the organic chemistry, and the name of this unit is alcohols, phenols and ethers. अब ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में क्यों जानना चाहिए? Because they have a wide applications in industries as well as in a daily life. अब अपने घर में जो फर्नीचर होता है तो उसको अपन वुड पॉलिश लगाते हैं. वो वुड पॉलिश यानी क्या है? तो वुड पॉलिश मीन्स इट कंटेन्स द स्पिरिट, और वो स्पिरिट मीन्स क्या होता है? इथेनॉल होता है. सेकंड थिंग, इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती है उसके लिए जो सॉल्वेंट लगता है वो सॉल्वेंट होता है अल्कोहल, बिकॉज alcohol serves as a good solvent for the so many organic reactions. Also it is used as a solvent in the crystallization process, क्योंकि maximum crystallization जो होता है वो अल्कोहल में होता है. Second thing, in this case ये जो अल्कोहल है, this alcohol it is used in the drug and medicinal industries होता है, क्योंकि मैक्सिमम ड्रग्स जो होते हैं दे आर सोलुबल इन दी अल्कोहल. मेडिसिन जो होती है ये काफी सारी मेडिसिन ये अल्कोहल में बनाई जाती है, क्योंकि अल्कोहल ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे इजीली सोलुबल इन दी अल्कोहल, मींस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होते हैं. सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो कि कप सिरप जो होता है ये कप सिरप में अल्कोहल होता है, यानी काफी सारी जो मेडिसिन होती है ये अल्कोहल में तैयार की जाती है. कॉस्मेटिक्स जो है, कॉस्मेटिक्स आल्सो कंटेन्स दी अल्कोहल. ठीक है. नेल पेंट जो अपन लगाते हैं स्पेशली गर्ल्स, तो नेल पेंट को रिमूव करने के लिए एक नेल पेंट अपन ने लगाया, उसके ऊपर दूसरा नेल पेंट लगाना होगा, अपनी इच्छा होती है कि कलर चेंज करना है तो उसको रिमूव भी करना है, तो यहां पे अल्कोहल का यूज होता है. मैक्सिमम पेंट जो होते हैं, पेंट को अपन पतला करते हैं कैसे? बाय यूजिंग द अल्कोहल. डाइज है, ड्रग्स है, ये सारे के सारे जो होते हैं, यानी इसके लिए जो सॉल्वेंट अपन यूज करते हैं वो क्या है? अल्कोहल. सो अल्कोहल इट सर्व्स एज अ गुड सॉल्वेंट फॉर सो मेनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस. इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रीज, बट दिस अल्कोहल इट इज आल्सो यूज्ड इन द डे टू डे लाइफ. फिनॉल के बारे में समझो, अपन ये करते हैं तो फिनॉल ये एंटीसेप्टिक है. डेटॉल अपन ने सुना हुआ है. फिनॉल इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर दी सो मेनी पॉलीमर्स. सिंपल सा बेकेलाइट, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड जो रेजिन होता है ये पॉलीमर है. डाइस बनाने के लिए इसको तैयार यूज किया जाता है. फिनॉल इट इज आल्सो यूज इन केस ऑफ द डाइस. करेक्ट, एंटीसेप्टिक है. इथर के बारे में बोला जाए तो इथर इट इज गुड सॉल्वेंट है फॉर दी सो मेनी केमिकल रिएक्शंस. ओके, तो ये जो यूनिट है यहाँ पे अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर, इसको 3 पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे. उसका एक एक पार्ट अपने को पढ़ना है. तो सबसे पहले अपन इसका पहला पार्ट मींस अल्कोहल यहाँ पे आज अपन शुरू करने वाले हैं. सो अल्कोहल. अब अल्कोहल्स अपन किसको बोलेंगे? ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसको हम अल्कोहल बोलने वाले हैं? तो अपन ने इसके पहले देखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कौन सा ऐसा ग्रुप है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिसाइड करता होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को डिसाइड करता होगा. एक कोई तो भी ऐसा आइटम होगा, एक कोई तो भी ऐसा ग्रुप होगा कि वो ग्रुप पूरे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी को क्या करता है? शो करता होगा, डिसाइड करता होगा. तो फिर यहां पे ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि जिसमें वो ग्रुप हो जिसको हम अल्कोहल कहे?
कुछ एग्जांपल्स यहां पे मैं लिख रहा हूं, CH3CH2OH, CH3CH2Cl, CH3CH2NH2। ये तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है ये सरी का है, CH3CH2, 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 बट ये तीनों जो है ये सरी के नहीं है। यहां पे OH, यहां पे Cl, यहां पे NH2। अब इसके प्रीवियस यूनिट में हमने देखा है हैलाइड्स, हेलो अल्केन्स देखा है, अल्काइल हैलाइड्स को अपन ने देखा है, अराइल हैलाइड्स को देखा है। तो ये जो है इन दिस केस Cl है, मींस ये हैलाइड ग्रुप है। इस Cl के कारणवश अपन ने इसको हैलाइड बोला था, करेक्ट। सो इन दिस केस यहां पे इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड देयर इज अ OH एज अ फंक्शनल ग्रुप। OH मींस हाइड्रोक्सिल है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, करेक्ट। इन दिस केस NH2 है करके इसको हम अमाइंस बोलेंगे। मींस अल्कोहल्स यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, OH हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, OH हो। एक और यहां पे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, OH, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी OH है, फिर हमने भी इसको अल्कोहल बोलना चाहिए। CH2H, इसमें भी OH है, फिर ये भी अल्कोहल होगा। CH2 डबल बॉन्ड CHOH, in this case also OH, correct. So the organic compound containing the hydroxyl group, such a type of the organic compound called as the hydroxyl compounds. कौन से? Hydroxyl compounds means organic hydroxyl compounds are those compounds which they contains the hydroxyl group, but in this case hydroxyl compounds are of two types, okay, are of two types. One is the alcohol and another one is the phenol, ठीक है, फेनॉल। और यही चीज हमें इस यूनिट में पढ़ना है। अब यहां पे ये जो एग्जांपल है ये अल्कोहल है, ये जो है ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, पर यहां पे OH होने के बावजूद ये अल्कोहल नहीं है, इट इज अ फेनॉल है। फिर बेसिक डिफरेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ आर दी ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड मैंने आपको यहां पे बताया कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको OH दिखता है एज अ फंक्शनल ग्रुप, देन सच अ टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर कॉल्ड एज दी हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स, क्योंकि यहां पे फंक्शनिंग जो कर रहा है वो OH कर रहा है, फंक्शनिंग जो कर रहा है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कर रहा है। अब हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स में दो यहां पे अल्कोहल और फेनॉल है, फिर अल्कोहल क्या होना चाहिए और फेनॉल क्या होना चाहिए, यही इस यूनिट में हमें पढ़ना है, ठीक है। सो अल्कोहल्स CH3 CH2OH, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, CH2OH,
मैं अलग से अल्कोहल के एग्जाम्पल, यही वाले एग्जाम्पल मैंने इधर लिखा है, कुछ तो भी यहां पे अपने को दिखता होगा। नो डाउट कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स है, पर ये अल्कोहल्स है, करेक्ट, अल्कोहल्स है। तो अल्कोहल्स और फिनॉल में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये हम यहां पे देखने वाले हैं। सो अल्कोहल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अल्कोहल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहां पे डेफिनेशन में लिख देता हूं, the organic compounds containing hydroxyl group. Hydroxyl group means OH group attached to the aliphatic carbon atom, the organic compounds containing hydroxyl group attached to the aliphatic carbon atom. Aliphatic carbon atom. Now in these example, OH, it is attached to aliphatic carbon, correct? OH it is attached to aliphatic carbon. OH it is attached to aliphatic, it is not aromatic. Aromatic carbon यानी कौन से, ये वाले बेंजीन रिंग के कार्बन। अब यहां पे OH बेंजीन रिंग के कार्बन को अटैच है क्या, नहीं है। ये जो कार्बन है बेंजीन रिंग के बाहर है, दैट इज द एलिफेटिक। नो डाउट ये तो एलिफेटिक है ही, ये भी एलिफेटिक है, करेक्ट। सो द अल्कोहल्स आर दोज which they contain hydroxyl group, but they are attached to the aliphatic carbon atom. टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है सैचुरेटेड कार्बन एटम, सैचुरेटेड कार्बन एटम, बट ये जो कार्बन है ये अनसैचुरेटेड कार्बन है। ये सैचुरेटेड कार्बन है, पर इस कार्बन ने पाई बॉन्ड तैयार किया हुआ है, ये अनसैचुरेशन कैरेक्टर है, इसलिए मैंने यहां थोड़ा चेंज किया है, एलिफेटिक कार्बन एटम। फिर फेनॉल क्या है, ठीक है, फिनॉल को इसके बाद में हमको डिटेल में पढ़ना ही है, बट डिफरेंस के तौर पे यहां पे हम देखेंगे कि फिनॉल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, मींस फिनॉल्स आर दोज हाइड्रोक्सिल कंपाउंड in which OH it is directly attached to the aromatic ring, it is directly attached to the benzene ring, ठीक है। तो सिंपल इसमें ये देखते हैं कि अल्कोहल यानी वो जो OH है एलिफेटिक कार्बन को अटैच हो, और फिनॉल यानी वो जहां OH ये सीधे तरीके से बेंजीन रिंग को directly attached to benzene ring, then called as the phenol. ये बेसिक डिफरेंस आपके दिमाग में आ गया। फिर आप ये नहीं बोलने का कि सर जिस इसमें बेंजीन रिंग है उसको क्या हमने अल्कोहल नहीं बोलना चाहिए। अल्कोहल्स आर एरोमेटिक्स आल्सो। अल्कोहल ये सैचुरेटेड भी है, अल्कोहल ये अनसैचुरेटेड भी है, अल्कोहल ये एलिफेटिक है, तो अल्कोहल ये एरोमेटिक भी है, और उसका ये एग्जांपल मैंने आपके आगे लिखा है। ये एरोमेटिक अल्कोहल है, पर इस एरोमेटिक अल्कोहल में OH ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच नहीं है, जो कार्बन बेंजीन रिंग के बाहर है उसको अटैच है। सो इट इज एरोमेटिक अल्कोहल, इट इज नॉट अ फिनॉल, इट इज नॉट अ फिनॉल। सीधा एक आपको ध्यान में रखना है कि OH ये बेंजीन रिंग को अटैच है तो अल्कोहल है, नहीं है तो वो क्या है, सारे के सारे अल्कोहल्स है। इज इट क्लियर? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ
alcohols, classifications of alcohols. Now the alcohols, they are classified on the basis of number of the hydroxyl group present in a molecule, present in a molecule. ठीक है, classified on the basis of number of OH groups. So they are classified as monohydric alcohols. Monohydric alcohols are those alcohol which they contain one OH molecule, one OH group, means one hydroxyl group in their molecule, in a molecule. उस molecule में सिर्फ OH का एक ही नंबर होगा, then such a type of the alcohol, they are called as the monohydric alcohol. Example, CH3 CH2OH. In this alcohol, it contains only one OH in a molecule. Okay. CH2 double bond CHOH. It is also a monohydric. ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है. क्या है? ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है. सेकेंड, डाइहाइड्रिक alcohols. Dihydric alcohols are those alcohol, they contains the two OH molecule, two OH group, means two hydroxyl group in their molecule. Then such a type of the alcohols, they are called as the dihydric. CH2OH. Now in this alcohol, it contains the two OH, यहाँ दो OH group है, so called as the dihydric alcohols. They are called as the diols. They are called as the glycols. क्या बोलते हैं हम इसको? ग्लाइकोल्स बोलते हैं. जिस अल्कोहल में दो OH है, they are called as the glycols. Now third, trihydric alcohols. Trihydric alcohols now in this case, three OH, they are attached to the different carbon atom. They are attached to the different carbon atom. So the alcohol in which there are three OH which are attached to different, not the same. समझो एक ज कार्बन को दो OH अटैच होते हैं तो वो अल्कोहल अनस्टेबल होता है. नॉट मोर देन वन OH अटैच टू सेम कार्बन. ये भी आपको ध्यान में रखना है. समझो ऐसा है तो वो अनस्टेबल है. अनस्टेबल होने के बाद वो एलिमिनेशन में जाएगा. वाटर एलिमिनेट करके कोई तो भी एक स्टेबल कंपाउंड को तैयार करेगा. सो ये अल्कोहल जो है, ये अल्कोहल तो है क्योंकि यहाँ पे OH है, पर यहाँ पे तीन है. So the alcohol containing three OH which are attached to different carbon atom, then such a type of the alcohol called as the trihydric alcohol, and they are called as the triols, means glycerol, means glycerine. क्या है? ये ग्लिसरीन है. Now the fourth, polyhydric
पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स CH2 CH कितने 1 2 3 4 5 और 6 क्या हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि इस अल्कोहल में 6 OH है, 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सो कॉल्ड एज दी क्या हेक्साहाइड्रिक, नेम इज सर्बिटॉल, name is the sorbitol. So in this case the alcohol they are classified into mono, di, tri and poly depending upon the number of the hydroxyl group which are present in a molecule. Is it clear? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद का क्लासिफिकेशन अपन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। ले लिया, इसको मिटा लेता हूं। Now the monohydric alcohol, it is further classified on the basis of the hybridization state of the carbon atom to which the hydroxyl group is attached. अरे जिस कार्बन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, उस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे से alcohol they are classified into various types, classification but type से on the basis of hybridization state of carbon atom. Okay, on the basis of hybridization state of the carbon atom, this monohydric alcohol it is classified into alcohols containing sp3 carbon OH bond, alcohols containing sp3 कार्बन बॉन्ड जो है, ओके एक एक डिस्कस करते हैं, उसके बाद में दूसरे इस पे जाएंगे। नाउ इन दिस केस इन सच a type of the monohydric alcohol the OH attached to the sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon atom which is a part of a regular saturated carbon skeleton, ठीक है, कार्बन स्केलेटन, यानी जिस कार्बन को OH अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ये sp3 होगी। क्या होगी? sp3। कुछ एग्जांपल्स इधर पहले लिख लेता हूं। CH3 CH2 CH2OH, CS2 डबल बॉन्ड CH CS2OH, ठीक है।
ये सारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं। अब इसमें अपन ये देखेंगे कि OH जिस कार्बन को अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपको पता है कि समझो कार्बन ने सिंगल बॉन्ड तैयार किया है तो वो sp3 है, कार्बन ने एक पाई बॉन्ड तैयार किया होगा तो वो sp2 है, और कार्बन ने समझो दो पाई बॉन्ड तैयार किया होगा तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। अब यहां पे देखो कि इस कार्बन ने एक यानी जो तैयार किया है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड तैयार किया है, मींस यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3, यहां पे भी sp3 है, और यहां पे भी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है ये sp3 है। करेक्ट। मींस ये तीनों एग्जांपल जो है वो इसका है अल्कोहल कंटेनिंग द sp3 COH बॉन्ड, बट दे आर डिफरेंट। काय पे से डिफरेंट है वो देखने का कि अब अपन ने अभी जो क्लासिफिकेशन किया हुआ था वो ऑन द बेसिस ऑफ द OH मींस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन टू विच द OH अटैच, पर जिस कार्बन को OH अटैच है वो कार्बन which is further attached to which type of the carbon atom, वो कौन से कार्बन को अटैच्ड है वो भी हमें यहां पे देखना होगा। अब यहां पे ये कार्बन जो है वो अपने एक रेगुलर जो है सैचुरेटेड कार्बन का स्केलेटन है उसको अटैच है, यानी इसके बाद वाला भी जो कार्बन है ये sp3 है। व्हाट अबाउट दिस, ये तो sp2 है। करेक्ट। ये कौन है, ये भी sp2 है, पर अब और यहां दोनों में डिफरेंस आएगा, ये भी sp2 है ये भी sp2 है, पर क्या दोनों सरीके हैं, दोनों को एक ही नाम देंगे, दोनों को एक ही कैटेगरी ऑफ अल्कोहल बोलेंगे, नहीं, क्योंकि यहां पे कुछ अलग सिचुएशन है, ये कुछ अलग सिचुएशन है, यही चीज हमको इस क्लासिफिकेशन में पढ़ना है। पर पहले आपको क्लियर कर दिया कि हमें कौन से वे से यहां पे क्लासिफिकेशन को लेके जाना है, ठीक है। सो द अल्कोहल कंटेनिंग sp3COH bond, in this case also there are three alcohols are there, means no doubt such a type of the alcohols they are further classified कैसे से on the basis of the carbon to which the OH attached, which is further attached to which type of the carbon atom, specified alkyl alcohols, allylic alcohols, benzylic alcohols, and these three alkyl alcohols, allylic alcohols and benzylic alcohols, they are the type of the alcohols containing sp3 hybridized carbon atom to which the OH attached, correct। अब अल्काइल अल्कोहल्स क्या है, अलाइलिक अल्कोहल्स क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल्स क्या है, इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सो अल्काइल अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल्स मींस सच a type of the alcohols contains the OH which is attached to the, or in such a type of the alcohol the hydroxyl group attached to sp3 hybridized carbon, ठीक है, which is further attached to or which is a part of, which is a part of saturated
सैचुरेटेड कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन, कौन सा? सैचुरेटेड कार्बन स्केलेटन होना चाहिए। मीन्स एग्जांपल ये। नाउ इन दिस केस, अगेन इन दिस केस, such a type of the alcohol means alkyl alcohol, it is further classified, देखो आपको एग्जांपल पहले लिख देता हूं, उसके बाद में इसको ये करते हैं अपन, RCHHOH, ठीक है। यहां पे अपन ये भी बोल सकते हैं कि इन दिस अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप, क्योंकि अल्काइल ये सैचुरेटेड है, ओनली डिफरेंस ये इट कंटेन वन हाइड्रोजन लेस देन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्केन। पर सारे बॉन्ड अल्काइल में कार्बन जो सारे बॉन्ड तैयार करता है वो सिंगल बॉन्ड तैयार करता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लो कि ये मोनोहाइड्रिक है, यस। मोनोहाइड्रिक होने के बाद जिस कार्बन को अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, यस। उसके बाद इधर क्या लिखा है मैंने? अल्काइल लिखा है। अब अल्काइल लिखा है, इसका मतलब इस अल्काइल में का ये जो कार्बन होगा ये भी sp3 होगा, ठीक है। यहां पे भी वही कंडीशन है, यहां पे भी वही कंडीशन है, नो डाउट कि ये अल्काइल अल्कोहल है। बट व्हाट इज द नेचर ऑफ द कार्बन टू विच द OH अटैच्ड, करेक्ट। अब यहां पे OH जो अटैच है उस कार्बन का नेचर फर्स्ट डिग्री है, क्योंकि ये सिर्फ दूसरे एक ही कार्बन को अटैच है। इन दिस केस ये कार्बन जो है ये sp3 है, बट इट्स नेचर इज सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन दूसरे दो कार्बन को अटैच है। इन दिस केस इट इज अ टर्शियरी, मींस दिस अल्कोहल मींस अल्काइल अल्कोहल, इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द OH it is attached to primary carbon or secondary or tertiary, correct? is it clear? ये क्लियर हो गया होगा। इसके एग्जांपल्स आप काफी सारे ले सकते हो उसके बाद में, ठीक। नाउ कम टू दी allylic alcohols, allylic alcohols, CH2 double bond CH2, free valency, now this free valency is satisfied by OH, means ये अल्कोहल हो गया, मोनोहाइड्रिक हो गया। अब ये OH जिस कार्बन को अटैच है इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3, but this sp3 hybridized carbon atom, it is further attached to the carbon atom of the double bond, carbon atom of the double bond, means it is further attached to sp2 hybridized carbon। ये जो है ये क्या है? sp2 hybridized carbon था, यहां पे क्या था? sp3 था, वो रेगुलर सैचुरेटेड कार्बन का स्केलेटन था। बट यहां पे सिचुएशन इज डिफरेंट, दिस कार्बन it is further attached to sp2 hybridized carbon, ठीक है, sp2 hybridized carbon। पर वो भी sp2 hybridized carbon किसका है? एलिफेटिक चेन का है। क्या है? एलिफेटिक चेन का है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ये एरोमेटिक का नहीं है, ये एलिफेटिक चेन का है। क्लियर? तो ये होगा अलाइलिक अल्कोहल। अब ये अलाइलिक अल्कोहल ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है, क्योंकि इसके नेचर पे से, ठीक है, क्या है कि इसके नहीं। एक आधा एग्जांपल अपन कर सकते हैं यहाँ पे।
CH2 डबल बॉन्ड CHC H OH CH3। अब ये कार्बन देखो, दूसरे दो कार्बन को अटैच है, ऐसे कंडीशन को हमने क्या बोला था, क्या बोला था, सेकेंडरी। ये एक हाइड्रोजन और रिप्लेस करता हुआ एक अल्काइल ग्रुप से, तो ये बन जाएगा टर्शियरी। इसका मतलब अलाइलिक अल्कोहल्स में बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जस्ट लाइक टू दैट ऑफ द अल्काइल अल्कोहल्स। इसी के समान ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो सकते हैं। नाउ बेंजाइलिक अल्कोहल मींस क्या, तो बेंजाइलिक अल्कोहल in which the OH attached to sp3 hybridized carbon, but which is further attached to aromatic ring, which is further attached to sp2 carbon atom of benzene ring, aromatic ring। यहां पे क्या था, sp2 को अटैच था, लेकिन ये एलिफेटिक चेन का था। ये क्या है, sp2 CH2OH hybridization state sp3, it is further attached to this carbon, but ये कार्बन किसका है, एरोमेटिक चेन का है, ये बेंजीन रिंग का है। means in this case the hybridization state of this carbon is sp2, but ये जो sp2 है ये एरोमेटिक का है, ये sp2 एलिफेटिक चेन का था। it is the basic difference between the allylic and the benzylic alcohol. So benzylic alcohols are those alcohols in which the OH attached to sp3 hybridized carbon, which is further attached to the aromatic ring, aromatic ring। then ये क्या हो गए, अब ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो जाएंगे, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया CH3 से, क्या हो गया, सेकेंडरी। इसका दूसरा भी कर दिया तो टर्शियरी। मींस यहां बेंजाइलिक अल्कोहल भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होते हैं, अलाइलिक भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होते हैं, और अल्काइल अल्कोहल भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल होते हैं। आप घर पे बैठ के एक कॉपी पेन ले सकते हो, एक अलग अलग एग्जाम्पल लेके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस कर, मेन है कंसेप्ट को क्लियर करना, क्या बेसिक डिफरेंस है। ओके, तो एक क्लासिफिकेशन मोनोहाइड्रिक का हो गया, करेक्ट। एक क्लासिफिकेशन जो है, जो मोनोहाइड्रिक का अपन ने लिए थे काय पे से, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे से। अब अपन दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्या, अल्कोहल्स containing sp2, alcohols containing sp2c यानी कार्बन OH बॉन्ड, OH बॉन्ड, करेक्ट। अब यहां पे एग्जांपल लेते हैं अपन, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है। इस अल्कोहल में OH जो अटैच है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच्ड है, ठीक है। यहां पे भी नहीं, सॉरी, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच है। So the alcohol in which the OH attached to the sp2 hybridized carbon atom called as the vinyl alcohol, vinyl alcohol, correct, vinyl alcohol। समझ में आ गया, OH sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच है तो उसको हम विनाइल अल्कोहल बोलेंगे। एक थोड़ा सा इसमें ये देखते हैं, यहां पे भी तो OH sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच्ड है, फिर क्या हमने इसको अल्कोहल बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं
क्योंकि OH इट इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये एलिफेटिक चेन का है। करेक्ट। तो लिखते समय थोड़ा सा, समझते समय थोड़ा सा ध्यान इन चीजों पे दे देना। एक बार ये आइडियाज क्लियर हो गई तो आपको कोई भी चीज का कंफ्यूजन आगे नहीं रहेगा। समझ गए। तो विनाइलिक अल्कोहल मींस विनाइल अल्कोहल, यहां पे मैंने अल्कोहल्स कंटेनिंग द sp2 कार्बन मींस विनाइलिक अल्कोहल्स बोलते हैं हम इसको। एग्जांपल मैंने विनाइल अल्कोहल ले लिया, ये अल्कोहल में OH ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को पर किसके एलिफेटिक चेन के डबल बॉन्ड के इसको अटैच हो गए। यहां पे अपन ने क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ द कार्बन। सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। आप टेक्स्ट बुक को आपको देखना है, टेक्स्ट बुक के देखने के बाद अपने खुद की नोट्स को तैयार करना है। इसके बाद के लेक्चर में हम लेके आएंगे इससे रिलेटेड बाकी मींस नॉमेनक्लेचर है, प्रॉपर्टीज है, फिर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।